अग्नि महापुराण 144वां अध्याय कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम ऐ ह्री श्रीं ख हसक्षमल्चव्यम भगवती अंबिके ह्रा ह्री क्षी क्षौक शक्री कुब्जिके हाम ओम दन्नमय घुरमुखी व्रा छु अच्छी किली किली क्षौ विच्चे ख्यो श्रीं क्रोम ओम ह्रोम ऐ ह्री वज्रकुब्जिनी स्त्री त्रैलोक्यकर्षिणी कामांगद्राविणी ह्री स्त्री महाक्षोभकारिणी ह्री क्षौ ऐ ह्री श्रीं फे क्षौ नमो भगवती क्षौ कुब्जिके ह्रो ह्रो कै दन्नन में अघोर मुखी छा छा विच्चे ओम किली किली। ये कुब्जिका मंत्र है। करन्यास और अंगन्यास करके संध्या वंदन करे। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रमशः 3 संध्याएं कही गई हैं। कौली गायत्री, कुलवागीशी विद्महे महाकौलीति धीमहि, तन्नः कौली प्रचोदयात। कुलवागीश्वरी, हम आपको जाने, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करे। इसके 5 मंत्र हैं, जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः पद का प्रयोग होता है। बीच में 5 नाथों के नाम हैं, अंत में श्रीपादुका पूजयामी इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थ्यंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये 5 मंत्र लगभग 18 अक्षरों के होते हैं। इन सब के नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन 5 नाथों का वर्णन करता हूँ, कौलिशनाथ, श्रीकंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंदनाथ तथा तूर्णनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, ओम कौलिशनाथाय नमस्तस्मै पादुका पूजयामि। इनके साथ क्रमशः ये 5 देवियां भी पूजनीय हैं। 1 शुक्ला देवी, जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुब्जिका कही गई हैं। 2 चटुला देवी, 3 मैत्रिशी देवी, जो विकराल रूप वाली हैं। 4 अतल देवी और 5 श्रीचंद्रा देवी हैं। इन सब के नाम के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार होगा, ओम शुक्ला देव्य नमस्तस्य भगात्मपुनगण देव मोहिनी पादुका पूजयामि। दूसरी चटुला देवी की पादुका का यह विशेषण देना चाहिए, अति भुवनानंद रत्नाढ्य पादुका पूजयामि। इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्मज्ञानाढ्य, चौथी की पादुका का विशेषण कमलाढ्य तथा 5वीं की पादुका का विशेषण परम विद्याढ्य देना चाहिए। इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु उपर्युक्त 5 नाथ इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानंद, चैतुली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्यकंठ, गगन, कुमुद, श्रीपद्म, भैरवानंद, कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपुर, गुल्म, शुभ काम, अतिमुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देव भोगक्र अथवा भोगदायक, विश्वदेव, खडकदेव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रास्फोट, वंशपुर तथा भोज ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही सच्चिदानंदमय हो गया है। मंडल में फूल बिखेरकर मंडलों की पूजा करे। अनंत, महान, शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य पंचतत्वात्मक मंडल, श्रीकंठनाथ पादुका, शंकर एवं अनंत की भी पूजा करे। सदाशिव, पिंगल, भरिग्वानंद, नाथ समुदाय, लांगुलानंद और संवर्त इन सबका मंडल स्थान में पूजन करे। नैऋत्य कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खड्ग, नाग, बाण, अघासी, पाप का छेदन करने के लिए खड्गरूप शब्द, वश, आज्ञारूप और नंदरूप इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करे। इसके बाद वटुक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करे। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, क्रीखम खम सो वटुकाय अरु अरु अर्घ्य पुष्प धूप दीप गंधम बलि पूजा ग्रहण ग्रहण नमस्तुभ्यम। ओम ह्रा ह्रीहु क्षेत्रपालाय वत्रावतर महाकपिल जटाभार भास्वत त्रिनेत्र ज्वालामुख हे ही गंध पुष्प बलि पूजा ग्रहण ग्रहण खह खहोम कहोम लहोम महाडम राधिपत्ये स्वाहा। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकूट का पूजन करे। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ह्रीहु हाश्रीन त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की, दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ की तथा सामने कालानल की पादुकाओं का यजन पूजन करे। तदनंतर उद्यान, जालंधर, पूर्णगिरी तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव, परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करे। इस प्रकार वर्ग नामक पंचरत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करे। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटीश्वर की, विद्या कोटीश्वर की, कोटीश्वर की, बिंदु कोटीश्वर की तथा सिद्ध कोटीश्वर की। अग्निकोण में 4 तारांकन सिद्ध समुदाय की तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुंडेश्वर, वृत्रेश्वर और चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करे। इन सब की गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल इन 5 विमलों का पूजन करे।
नैऋत्य कोण में 4 वेदों का, कंदर्पनाथ का, पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्रीपादुका का पूजन करे। इनमें कुब्जिका की पूजा ओम ह्रां ह्रीं कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणवरूप मंत्र से करे। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान इन 10 दिपालों की पूजा करे। सहस्रनेत्रधारी इंद्र, अनवद्य विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा तथा महालक्ष्मी इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करे। तदनंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी इनकी पूजा करे। तत्पश्चात ध्यानपूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अथवा ह्री का बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए। यथा ओम 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 कुब्जिकाय नमः अथवा ओम ह्री कुब्जिकाय नमः। देवी की अंकौंती नील कमल दल के समान श्याम है, उनके 6 मुख हैं और उनकी मुखकांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। अष्टाक्षर मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुखपूर्वक सिंहासन पर विराजमान है। प्रेतपद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्रों कोटि कुलों से संपन्न है। कर्कोटक नामक नाग उनकी मेखला करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कूर्म नामक नाग कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों भौहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खटवांग, शंख और पुस्तक है। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नमयी माला, अंकुश तथा धनुष है। देवी के 2 मुख ऊपर की ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडुवर्ण का है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोधयुक्त जान पड़ता है, पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा उनके चरणतल में स्थित हैं, भगवान विष्णु जघन स्थल में विराजमान है, रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित है। कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती है। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कुब्जिका की पूजा का वर्णन नामक 144वां अध्याय पूरा हुआ।